कंपोनेंट मतलब क्या होता है? पार्ट्स, टुकड़े, है ना? ये किसके टुकड़े हैं? वेक्टर के टुकड़े हैं। किसके टुकड़े? वेक्टर के टुकड़े हैं। जैसे साइकिल के कंपोनेंट्स क्या होंगे? व्हील, सीट, पेडल वगैरह वगैरह। वैसे ही वेक्टर के भी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं थ्योरेटिकली, पर चीज हमें सॉल्व करनी है। तो हम कितने कंपोनेंट्स करेंगे वेक्टर के? दो। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करते हैं, और दोनों कंपोनेंट्स हमेशा हम ऐसे करते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो होने चाहिए। तो कंपोनेंट्स कितने होंगे? हम दो ही करेंगे, और बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, थ्योरेटिकली भी पूछे कितने हो सकते हैं तो इनके बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा हम जो कंपोनेंट्स करेंगे, जो सीखेंगे कंपोनेंट्स करना, उनमें कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो पहले हम सीखेंगे कंपोनेंट कैसे करते हैं, मतलब क्या डायरेक्शन। वेक्टर के कंपोनेंट्स भी वेक्टर होते हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स जो होंगे, दो, दोनों के दोनों क्या होंगे? कहाँ गए थे भाई साहब? हाँ, अच्छा। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? वेक्टर। अरे सीधे बैठो, मुंह साथ हटाओ, सीधे बैठो, कमर सीधी रखो, थोड़ा एक्टिव होके बैठो। तो कंपोनेंट्स के वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स भी वेक्टर होते हैं, तो उनकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कि कंपोनेंट कैसे करने हैं, और फिर हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब जो किया हमने उनकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड। तो पहले तो कैसे करने, डायरेक्शन देख। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देख लो, क्योंकि है ना, अगर कंपोनेंट नहीं आए तो वेक्टर समझ में नहीं आएंगे, है ना? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बस सीख लो। तो कंपोनेंट्स हमको करने हैं, ठीक है? तो कंपोनेंट्स हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट करने हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर करने हैं। तो अगर हमने एक कंपोनेंट एक्स का अलोंग किया, एक वाई का अलोंग किया, तो एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो हमारे काम हो जाएंगे। अब बोले सर एक्स और वाई हो सकता है कि वाई जेड के अलोंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, किसी भी दो एक्सिस के अबाउट हम कर सकते हैं, क्योंकि दो ही करने हैं हमें, और एक दूसरे के क्या करने हैं? परपेंडिकुलर करने हैं। ठीक है क्या? समझ में आ रही है बात? तो हमें कंपोनेंट किसके अलोंग करने हैं? अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई। और एक्स वाई हम वही जो स्टैंडर्ड एक्स वाई होते हैं, कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस करेंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे करने हैं आपको, तो देखो, सबसे पहले आपको वेक्टर की टेल से ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देनी है। बन गई? ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर के टुकड़े क्या हैं? वेक्टर ही हैं। और साइकिल के टुकड़े हैं, कंपोनेंट्स हैं, और अगर कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे तो वापस से क्या बननी चाहिए? साइकिल बननी चाहिए। समझ में आ रही है बात? वैसे ही वेक्टर के साथ है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे, अगर आप उनको ऐड करोगे तो वापस से वेक्टर भी बनना चाहिए। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे, क्योंकि दो कंपोनेंट करने हैं और एक दूसरे के क्या करने हैं? परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। अब सवाल उठता है कि सर आपने ऐसे ऐसे ही क्यों किए? आपको दो करने परपेंडिकुलर करने, तो आप एक इधर कर लेते, एक ऊपर रहने देते, या एक नीचे कर लेते, एक इधर कर लेते, या नीचे नीचे कर लेते। आपने ऐसे ही क्यों किए? क्योंकि जरा गौर से सोचना, कल आपको एक एग्जांपल कराया था कि अगर एक बक्सा है, ब्लॉक है, और उस पर फोर्स लग रहा है इधर 10 और इधर 5, मैंने बोला था कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स इस पे लगेगा और ब्लॉक जो चलेगा, आपने खुद ही ने बोला था कि ब्लॉक सर इधर ही चलेगा। आपने ऐसा बोला था कि ब्लॉक सर नीचे आ जाएगा, कि पीछे चलने लग जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि 5 और 10 पकड़ जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इनके बीच में ही कहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब वैसे ही अगर इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो जुड़ के क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर किसके, एक ही तो कंपोनेंट्स हैं। अरे समझ में आ रही है क्या? तो अगर आप कंपोनेंट एक इधर कर देते और एक नीचे कर देते, तो ऐड होके जो आंसर आता वो किधर आता? नीचे आता। पर लेकिन वेक्टर तो उधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर के कंपोनेंट एक इधर और एक इधर ही होंगे। समझ में आई बात? क्योंकि जब कंपोनेंट्स को आप जोड़ोगे तो आप इस वेक्टर भी तो बनना चाहिए। तो अगर आपका कंपोनेंट एक इधर है और एक इधर है और आप उनको ऐड करोगे तो इधर आएगा ना, फिर तो ये ए कैसे बनेगा? या बन जाएगा? तुम या तो लिख लो या समझ लो यार, है ना। लिखते लिखते समझोगे तो ना समझ ही पाओगे ढंग से, ना लिख ही पाओगे ढंग से। ऐसी भी क्या तुम समय बचाते रहते हो जो बाद में बैठना ही है? जो बोल रहे हो समझ ही नहीं रहे हो, बस लिखे जा रहे हो यार। थोड़ा तो समझ लिया करो कभी तो, कि कब समझना है कब लिखना है। भाई कोई चीज अगर पहली बार सुन रहे हो जीवन में, तो समझना ज्यादा जरूरी कि लिखना ज्यादा जरूरी है? और लिखने का तो समय मिलेगा वैसे भी। भाई कोई चीज ऐसी होती है कि सर 2+2 4 ही तो सिखा रहे हैं, तो ठीक है भाई, लिख भी लेते हैं समझ भी लेते हैं, पर वेक्टर सुने आज से पहले कभी? कंपोनेंट सुने? जिन्होंने नहीं सुने वो सुन लो ना पहले यार, लिख तो लेना। अजीब लोग हैं। तो सिखा दिए कंपोनेंट कैसे होंगे। आगे जवाब ऐसे होगा और ऐसे क्यों होगा? क्यों होगा पीछे से बताना। हाँ बताओ, ये ऐसे क्यों हुए कंपोनेंट, इधर इधर क्यों नहीं हुए? वेक्टर आना चाहिए, तो कब आएगा कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर? जैसे मान लो एक और वेक्टर है ये ए, इसके भी हमें क्या करने हैं? कंपोनेंट्स करने हैं। तो आप बताओगे कैसे कंपोनेंट हुए? तो यही बताओगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचनी है। जैसे हम एक्स वाई खींचेंगे तो थोड़ा थोड़ा फील आने लगेगा किधर होंगे कंपोनेंट। तो इसका एक कंपोनेंट किधर होगा? एक इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाए, ऐसे करके दो कंपोनेंट्स के हो जाएंगे। यही बात समझ में? तो ये बेसिकली हमने क्या सीखा है? डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स किधर किधर आएंगे। ठीक है, अब क्या सीखेंगे? कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड, क्योंकि भैया जो कंपोनेंट्स है वो भी तो वेक्टर है, और वेक्टर की दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन निकालना सीखा। अब क्या निकालना सीखेंगे? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स है ना, अभी मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। इधर देखो। तो जैसे मान लो एक वेक्टर है, वही ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। ए क्या होता है बेसिकली? इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में लेंथ ही रहती है, एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मान लो एंगल भी दिया है, ये एंगल दिया है थीटा। दो चीजें पता रहेंगी हमें। वेक्टर की क्या क्या चीजें पता रहेंगी? एक तो मैग्नीट्यूड, और क्या हो गया? दो चीजें पता होंगी, मैग्नीट्यूड और थीटा। अब हमें क्या करना है? इसके कंपोनेंट्स करने हैं, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, कैसे करना है देखते जरा। तो ये तो पता ही है कि कंपोनेंट कैसे आएंगे, भाई बना के दिखा रहा हूं। ये क्या है? ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देखना है क्या। एक तरीके से और समझते हैं, वो तो आ ही गया वैसे आपको, लेकिन एक तरीके से और देखो। कंपोनेंट्स बेसिकली शेडो है इस वेक्टर की, दो अलग अलग डायरेक्शंस में। आप ऐसे सोचो कि एक फ्लोर है नीचे, और ऊपर ऐसे एक रॉड रखी हुई है, और आपने ऊपर से लाइट जलाई, तो उसकी शेडो कैसी बनेगी नीचे? फ्लोर पे शेडो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी क्या? तो ये तो हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स टुकड़ा। और यहाँ मानो दीवार है, जैसे ये दीवार है ना, और दीवार के आगे मैंने ऐसे एक वेक्टर रखा हुआ है, लाइट जला दी। लाइट जला दी तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी पीछे। अरे बनेगी यहाँ पीछे। और इस शेडो को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर है ना वो, तो वेक्टर को मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली वही कंपोनेंट ही बात कर रहा हूँ मैं। और चूंकि मैं ट्राइंगल बना लूंगा तो वैल्यूज निकाल लूंगा, तो उसको शिफ्ट करके मैंने आगे लगा दी ऐसे। और ये वाला एंगल थीटा में गिवन था। इसको क्या कह दूं मैं?
वाई कंपोनेंट, तो इसको लिखता हूं ए वाई, क्या मतलब है इसका? हाँ, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और इसको क्या बोल दूं? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अब इनके मैग्नीट्यूड भी निकालने क्या क्या होंगे। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये ए पता है हमको, थीटा भी पता है हमको, तो हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है और बेस निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एक बार साइन थीटा लगा देते हैं, तो ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई कितना आ गया? ए साइन थीटा। अरे आया क्या? अरे कंपोनेंट, अगर वो सॉरी मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर और डंडे दोनों लगा दो या दोनों हटा दो। अरे सिखाया था ना सिंबल तो। और कॉस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो बेसिकली ये क्या आ गया? ये कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड आ गए। ये ए एक्स आ गया और ये ए वाई आ गया। ठीक है चला हमारा। नहीं, ऑनलाइन किसी का चलना। चलो इधर देखो। तो अब होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जब तक गलती नहीं होती तब तक ये मान के चलते हैं कि सर ने एक दिन सिखाया था कि एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ऐसा मैंने नहीं सिखाया। ये तो आए क्योंकि थीटा ये वाला गिवन था, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर थीटा यहाँ की जगह यहाँ कहीं और होगा तो फिर ये थीटा साइन थीटा भी कॉस साइन थीटा भी अलग होगा। लेकिन ये आप हमेशा याद रख सकते हैं, अगर आपको याद ही रखना है तो, कि वेक्टर का एंगल जिस कंपोनेंट से दिया है, देखो जिसके साथ एंगल दिया रहेगा वो बेस रहेगा हमेशा, और बेस वाला हमेशा कॉस आएगा तो दूसरा वाला साइन आएगा। मतलब जिसके साथ थीटा दिया रहेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, ये कॉस थीटा, और सामने वाला क्या होगा? ए साइन। तो अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। बाकी फाइनली फिर ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं अपन? भाई आपको डायग्राम दिया था ये, इस वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखना, कल को आपको एक डायरेक्शन सिखाई थी कि वेल डायरेक्शन क्या होती है। ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हमने सीखा कि एक ऐसी डायग्राम दिया हुआ था वेक्टर का किसी एंगल पे, और उसके हमने टुकड़े करके आई और जे में लिखना सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है वेक्टर का। क्या करना? एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिखना, और हम दो ही कंपोनेंट करते हैं। ठीक है क्या? तो लिख लो अभी पूरा बोर्ड एक साथ। डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। तो पहले डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालना सिखाया और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट निकालना सिखाया। जल्दी लिखो। लिखो फिर ये क्वेश्चन करेंगे। फाइंड कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स वाई मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वाली ले रहा हूँ, ये एक्स और ये वाई, और इसमें फिर कुछ क्वेश्चन अपन दे रहे हैं।
जैसे ये कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, इसके कंपोनेंट बताने, तो आपको क्या करने हैं? आपको दो चीजें बतानी है इन क्वेश्चनों में। एक तो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, आपको डायग्राम बनाना है कि कंपोनेंट्स किधर होंगे, और दूसरा फिर वो फाइनल इक्वेशन मैं करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये लिखा क्या? लिखो जल्दी। क्या? लिख लिया? जल्दी लिखो। कुछ पूछना है? इतना धीरे थोड़ी है यार, सबने लिख लिया, कितने लोगों ने लिख लिया? देखो, ये देखो, क्या आप लोगों ने पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया था? कर दो। आगे आगे बैठे तो सबसे तेज लिखना चाहिए उल्टा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें दिख रहा है। तुम भाई ना, बात करने में कम ध्यान दो। तुम तो पेन खोल के हूं कि आप पहले तो इनके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन बनाओगे, और फिर आप उनके मैग्नीट्यूड निकाल के और फाइनल जो इक्वेशन बनती है वो बनाओगे, आई कैप जे कैप वाली जो भी बनती, तो कैसे करोगे इधर देख लो पहले एक बार। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी रहेंगी। इसको मजाक मत समझना जो मैं बोल रहा हूँ कि सर हाँ ठीक है, क्या ही जरूरत है ड्रॉ करने की, तो अभी पता लग जाएगा आने वाले 2 4 सवालों में। तो मेरी बात मान लो, और इसके जो टेल होती है जहां पे हमें कंपोनेंट करने हैं वहां पे एक्स एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करते ही हमें थोड़ा दिखने लगता है कि अच्छा कंपोनेंट्स कैसे होंगे, दो होंगे, और कंपोनेंट्स हमेशा अगल बगल में ही होंगे, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐड करके वापस हमें यही लाना है। तो एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है क्या? तो एक तो मैं आपसे चाहता हूँ कि सब लोग जब कंपोनेंट करेंगे तो डायग्राम आपका बनना चाहिए, पहले सॉल्व करने से पहले डायग्राम होना चाहिए कि अच्छा ये कंपोनेंट मैं करने वाला हूँ। आगे क्या करना है? अब इन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो क्या सिखाया था, जिसके साथ थीटा होता है वो बेस है बेसिकली। भाई ट्राइंगल वहां पे तो अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे भी अच्छा ही है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो और वो कर लो, पर करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बेस होगा, तो ये क्या होएगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, या कॉस कितना है थीटा, 30 से। तो थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। अरे बोलो, थीटा के साथ वाला कॉस 37 4/5, तो ये आ गया 4। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ए साइन 37, तो ये हो जाएगा 5 × 3/5, तो ये आ जाएगा 3। आया? तो फाइनल ए वेक्टर आपका आ गया। ये कौन सी डायरेक्शन है, -3 i कैप -4 j कैप, ये कल ही बता दिया था मैंने, है ना, यूनिट वेक्टर। ऐसे आपका कंप्लीट होगा सवाल। समझे क्या? ये थीटा के साथ वाला एक कॉस्ट समझ में आ गया क्या? नहीं आया? तो ट्राइंगल बना के देख लो, इसको शिफ्ट कर दो नीचे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पर उतना समय नहीं है, हो तो जाएगा ही, अब मैं कह रहा हूं तो, है ना। घर पे देख लेना कि कैसे ट्राइंगल बना और कैसे बेस आया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी करना रहेगा कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट करना सवाल नहीं होगा, कंपोनेंट करके हम सवाल किया करेंगे फिजिक्स का। अरे समझ में आ रही है बात? तो कंपोनेंट करना है ऐसे कि 2 + 2 होता है 4, अब उसमें अपन डंडियां गिन गिन देखते कि 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 ऐसे। 2 + 2 करना सिखाया होगा ना बचपन में, कि पहले दो डंडी फिर दो डंडी फिर चारों को एक साथ गिन लो, तो 4 आ गया, देखो मजे आ गए। तो वही बात है कि आपको सिखा दिया है ऐसे आएगा, कैसे आया वो भी बता दिया है, लेकिन अब बार बार वही नहीं करना है कि कैसे आया कैसे आया कैसे आया, आपको अब डायरेक्ट करना है। लिख लो, क्या डायरेक्ट क्या, थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा, दूसरा वाला ए साइन थीटा। हाँ,
अब ये वाला करो, बिना बात करे। मान लो ये बी है 15, इसके कंपोनेंट करो। मान लो ये 30 डिग्री, 10, इसको सी बोल देते हैं, सी मैग्नेट, इसके कंपोनेंट करो। और एक और बता, ये करो, ए, वाई, 5 एरो लगाओ पहले वेक्टर। 5 इसकी वैल्यू है ना वेक्टर का, ए का मैग्नीट्यूड है 5, और ये ए वेक्टर किसमें है, कॉम्पोनेंट्स में। ए बेसिकली क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए, जिसके हम कंपोनेंट करते हैं। मेन वेक्टर अपना हाइपो होता है, और बाकी के दोनों अगल बगल वाले जिसके साथ थीटा होता है वो बेस होता है, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर होता है। इतनी सिंपल बात है, सिंपल कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और कुछ भी नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड निकालने लगे हुए हैं, जिनको कंपोनेंट कह दे रहे हैं, जो दो 10वीं क्लास में कर लिए थे, साइड वाइड निकालना था यार। बस, बस यहाँ पे अब ऐसे एरो फेरो लगा दिए और इनको बोल दिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और नई चीज यहाँ पे आ गई है, आई कैप। अभी तक तुमने याद नहीं किया एंगल, नहीं हुए तो छोड़ दो पढ़ाई। मैं क्यों बताऊँ, लिखे हुए ना, कॉपी पलटना है यार, अजीब इंसान है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो ना। अरे यार, यार डिस्टर्ब मत करो लोगों को, तुम्हें करना है जो कर लो, नहीं बैठे रहो, नहीं आता तो तुम्हें 53, है ना। और है ना, किसी की कॉपी में जो वेक्टर बना रहा है उसमें ये आगे ना एरो लगना चाहिए, लाइन नहीं खींच देनी, फिर फायदा क्या हुआ, डायरेक्शन तो है ही नहीं। समझ रहे हो क्या, वेक्टर का मतलब है जो डायरेक्शन है, ऐसी लाइन जिसके पास डायरेक्शन है। तुमने अगर आगे एरो नहीं लगाया तो कैसी डायरेक्शन। तो सभी लोग लाइन खींचे तो एरो लगाएं, छोड़ नहीं देंगे केवल। चलो जल्दी जल्दी तीनों क्वेश्चन करो। जो मेन वेक्टर होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो आप कंपोनेंट करते हो वो बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा बेस होता है, बेस वाला कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा। ये उसी के पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना। क्वेश्चन वही है, फाइंड कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस वाई एक्सिस, और उसके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, आगे पार्ट्स हैं वो सेम क्वेश्चन के। ठीक है, तो पार्ट्स डाल के। और जिन लोगों ने अभी तक वैल्यू याद नहीं किया यार, शर्म कर लो थोड़ी सी। 10 डिग्री कहाँ से आ गया यार, 30 लिखा हुआ है यार वो। तुमने भी तो 30 लिखा है यहाँ पे, तो 10 कैसे कर दिया उसको। एरो लगाओ इन पे, एरो। नहीं सही है तुम्हारा डायग्राम, खराब नहीं है तुम्हारा, सही है उल्टा, ऐसा ही चाहिए। क्या घुमा सकते हैं, नहीं ये देना रेफरेंस, एक्स वाई बना तो रखा मैंने। क्या, किसको घुमा दिया, मैंने ऐसे दिया था तुमने ऐसे बना दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। चुप रहना यार, करना है तो खुद से करो, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा। चलो अब ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इधर देखो, नहीं अब ठीक है। अरे और भी करने हैं सवाल ही, करके जिंदगी में 4 सवाल ही करने के कंपोनेंट्स के, ये सिखाने के लिए दिए हैं, अभी तो करने ही है, वो तुम्हें ही करना है। इधर देखो अब सब,
इधर देखो छूट जाओगे, 4 सीख लो तो फिर 40 कर पाओगे। ये 4 ही करने में रह गए ना, आगे कुछ नहीं होगा। 4 सीख लो। अबे थोड़े बड़े हो जाओ अब। ये आपको केवल पचाने के लिए था ये समय, जरूरी नहीं था कि आप करो, बस उसको ऑब्जर्व एब्जॉर्व करो कि जो चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करना है, कंपोनेंट्स करने हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा कि एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये कितने लोगों ने डायग्राम सही बना लिया सेकंड का? बढ़िया। अब थीटा के साथ वाला क्या होएगा, कॉस थीटा। तो 15 कॉस 53, कॉस 53 3/5, तो कितना हो गया ये, 9 हो गया। और ये 15 साइन 53 4/5 12। तो आंसर आया बी वेक्टर इज इक्वल टू -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ऐसे ये करा आप लोगों ने, यही आया आंसर। माइनस प्लस की तो गलती नहीं हुई। चलो इधर देखो अभी ये वाला, इसमें भी क्या करना है सबसे पहले, मैं बोल रहा हूँ फिर से सीख लो। अब इसके बाद जो दूंगा वो नहीं होंगे, इसलिए सीख लो मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, फिर उसमें बोलोगे सर कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो, मैं यही बोलूंगा जैसे मैंने पहले सिखाया वैसे ही कर रहा हूँ। सीखे क्यों नहीं पहले आप? अब बताओ इसके कंपोनेंट कैसे होंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये एकदम पक्की बात है। और और क्या, सर ये वाला एंगल है ना थीटा, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30। sin 30 1/2 तो 5 हो गया, और ये 5√2 हो गया, √3 हो गया। तो उसके बाद ये आया अपना सी वेक्टर इज इक्वल टू 5√3 आई कैप -5 जे कैप। ऐसे समझ में आया? और इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैंने रिवीजन के लिए पूछा था, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं करने हैं, इसमें तो ऑलरेडी वेक्टर बाय में ही है। तो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, तो बाय में ही है तो एक्स कंपोनेंट बेसिकली 0 ही है। ये तो मैंने कल ही करा दिया था आपको ये क्वेश्चन। आप स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का एग्जांपल नंबर 1 देखो, वहां हो रखा है ये सवाल, और इसमें वेक्टर लिखा था आपने 5 जे क्या। बस इतना आंसर है इसका। ये रिवीजन का सवाल था यार। कंपोनेंट हम टेढ़ी चीजों के करेंगे ताकि उसको एक्स और वाई में हम लिख सके। जो ऑलरेडी वाई में है या ऑलरेडी एक्स में है, उनके कंपोनेंट्स नहीं होंगे क्योंकि तो ऑलरेडी है। हम कंपोनेंट करते इसलिए ताकि उनको एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर सके, जो टेढ़े मेढ़े कंपोनेंट्स। समझ में आई बात? तो ऐसे होंगे कंपोनेंट्स, आसान है। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं और हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ा सा घुमाते हैं, और वापस से कंपोनेंट तो हम करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पर हमारे एक्स वाई थोड़े से हम घुमा देंगे, ठीक है? तो करना सेम है, वही लाइनें खींचनी है एक्स वाई, और कंपोनेंट देखने किधर किधर होंगे, थीटा निकालना है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और दूसरा वाला साइन थीटा। ठीक है, नोट हो गया सबका? क्वेश्चन लिखे, फाइंड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वेश्चन। तो कैसे प्लेन जैसा कुछ बनाया मैंने, और यहाँ मैंने बोला एक्स एक्सिस तो ये है अलोंग द प्लेन, और वाई एक्सिस क्या है इससे परपेंडिकुलर। ऐसे भाई अपनी स्टैंडर्ड एक्स वाई क्या होती है, एक्स वाई होती है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, पूरे को पूरे सिस्टम को एक्स वाई को ऐसे घुमा दिया। कितना एंगल घुमा दिया, मान लो ये 37 डिग्री घुमा दिया थोड़ा सा। और आपका एक वेक्टर है ए, ये रहा, जिसके कि आपको कंपोनेंट करने हैं, और उसका मैग्नीट्यूड मान लो दे रखा है मैंने 10। बस इतना ही क्वेश्चन है। फाइंड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस, इस वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं एक्स और वाई के अलोंग। करो। अब करना वही है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचो उसकी टेल पर, फिर देखो कंपोनेंट कैसे होंगे, डायग्राम बनेगा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला ए साइन थीटा। करो। ये मिटा दूं, सभी ने लिख लिया?
तो क्वेश्चन अलग कलर से लिख लो, सॉल्यूशन अलग कलर से, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन ब्लैक से लिख रहे हो, और थोड़ा बड़ा ट्राइंगल जैसा बना लेना, थोड़े इसमें एंगल वेंगल निकालने पड़ेंगे, तो फिर वो पिच पिच हो जाएगी आप। मैच कर लो ना। गलत है ना, बाय क्या बनाया है, बाय परपेंडिकुलर बनाओ ना इस लाइन के, तुमने तो सीधा ऊपर बना दिया। चलो इधर देखेंगे कि कैसे करेंगे। आओ, जिसको सीखना है देख लो, बाकी अपना करते रहो। तो सबसे पहले क्या सिखाया है मैंने, एक्स एक्सिस खींचो, और ये क्या हो गई अपनी, और ये परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई। तो आप देखोगे, पहले कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, पहले कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि कंपोनेंट्स किधर होंगे, पर जैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींची, हमें दिखने लगे। अरे दिखने लगेगी। तो ये होती है बात अप्रोच की। पहले सवाल नहीं दिखता है, लेकिन आप अपने अपन को पता ही है, हमारी अप्रोच है, अब करना स्टार्ट तो करो, अपने आप सवाल आगे से आगे दिखने लगता है। दिखा। तो बताइए किधर आए कंपोनेंट्स। जो जो लिख रहे हैं उनकी शक्ल में ध्यान रख रहा हूँ, और उनने बोला ना कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो बस रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर तुम भाई इकलौता सहारा है फिर तुम्हारा वो। समझ में आई ना बात। तुम लिखो आराम से, शक्लें मेरे को ध्यान रहती है। क्या ये कंपोनेंट सही किए मैंने। भाई जैसे ही मैंने पहले एक्सिस वाई एक्सिस खींचा, फिर समझ में आया कि भाई दो कंपोनेंट करने हैं, अगल बगल में करने हैं, एक्स और वाई के अलॉन्ग करने हैं, और इस तरह से करने हैं कि रिजल्टेंट उनके, मतलब जिसका हम कंपोनेंट कर रहे हैं वो बीच में ही आना चाहिए। तो हो गया कंपोनेंट। अरे हाँ कि ना, कितना आसान है। अरे आई बात समझ में। इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, और इसकी क्या हो गई, माइनस वाई एक्सिस। अब अगला काम क्या करना है, थीटा ढूंढना है। तो थीटा ढूंढने के लिए हमें लगानी पड़ेगी थोड़ी सी ज्योमेट्री, जो आपने 10वीं में सीखी खूब, कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल, जेड के अंदर जो बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब बातें अपन को थीटा में लगा के निकालनी पड़ेगी। चलो आओ निकालते हैं। तो हमें या तो ये थीटा मिल जाए, ये थीटा मिल जाए, कोई सा ही मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो थोड़ा सा मैंने इसको, लाइन को बढ़ाया, थोड़ी सी लाइन बढ़ाई, तो ये एंगल कितना मिला, इसको थीटा बोल दूं, मान लो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और टोटल 90, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा, यानी कि 37 डिग्री। कुछ समझ में आया। अरे 90, ये 37, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 53। तो या तो ये लिख दो 53, और चाहो तो ये लिख दो कि 37, एक ही बात है भाई, टोटल तो 90 है ना। तो अगर ये 53 होगा तो ये 37 होगा, आपको जो मन करे उससे कर दो, दोनों मत लिख देना। बोले सर लिख देंगे तो फिर गड़बड़ करते रहोगे आप। अब आगे क्या करेंगे बताओ, ये वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए कॉस 37, 10 cos 37, 10 × 4/5, 8 आ गया। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 sin। देखो एक बात गौर करना, मैं जब भी साइन थीटा और कॉस लिखता हूँ तो यहाँ एंगल सेम रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात भी है, स्टार्ट तो सब कुछ रेक्टेंगल से ही हुआ था, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से ही हुआ था। तो वहां पे एक ही थीटा के साथ अपन बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं, कि थीटा बदल देते हैं, है ना। तो गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं यहाँ पे 53 भी लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस वाले को बोल देंगे 10 cos 37, और बोले सर दूसरा वाला साइन होएगा, तो इसको बोल देंगे 10 sin 53। एंगल सेम इस्तेमाल करने, एंगल सेम इस्तेमाल करना है। एक कॉस रहेगा, एक साइन रहेगा, दोनों के एंगल सेम रहेंगे, आपको जो मने वो एंगल ले लो। ये कितना हो जाएगा, 3/5, तो कितना हो जाएगा, 6। फाइनल आंसर क्या हुआ, ए वेक्टर इज इक्वल टू -6 i कैप, ऐसे होगा, सिंपल। अरे कुछ समझ में आया तो नोट करो। नहीं नहीं, वो मैंने दिया है वर्टिकल, ए को मैंने वर्टिकल ऐसा सीधा दिया, ए यहाँ वर्टिकल है। क्या, बोलो। तो फिर ये करो, जल्दी लिखो। एक्स ये, बाय इसके परपेंडिकुलर, और ये मान लो ये आपका वेक्टर हो गया एफ,
और ये एंगल है थीटा। करो कंपोनेंट। एफ है और एंगल थीटा है। थीटा थीटा है। चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है क्या। अब आपको इसके कंपोनेंट अपने आप दिखने लगेंगे कि एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एफ के अगल बगल में है। अब आपको अगला काम रहेगा थीटा निकालना है। या तो ये पता लग जाए या ये पता लगे तो अल्टरनेट एंगल जेड दिख रहा है क्या। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा और ये आ गया एफ साइन थीटा। तो एफ वेक्टर आपका कितना आ गया। ये आपका माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप हो गया और ये प्लस एफ साइन थीटा जे कैप हो गया। लिख लो। एक और करो। ये वर्टिकल अपवर्ड दे रहा हूं मैं इसमें। ऊपर मतलब ये एफ ऊपर है, ये थीटा है, ये एक्स है और ये वाई है। करो। अपना अपना करो यार, ज्ञान मत बांटो।
चलो हो गया। क्या हुआ? तो एक्स एक्सिस पे लाइन खींची और ये वाई एक्सिस पे। तो कंपोनेंट कैसे हुए? एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। ठीक है, अब क्या निकालना है? एंगल बताना है। तो कैसे बताएं एंगल? कैसे भी कर लो, एंगल निकालना हम सिखा ही नहीं सकते। बताऊं क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पता है आपको, कि आपको अल्टरनेट एंगल पता है क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल पता है क्या होता है। बस उन्हीं का यूज करके थोड़े से ज्योमेट्री लाके आपको थीटा फाइंड करना रहेगा, कुछ नया नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना आया? अरे दिखा क्या? अगर ये 91 है तो वर्टिकली अपोजिट कितना आया? 90। तो ये वाला कितना हो गया? ये थीटा हो गया। सिंपल। भाई ये 90 थीटा, तो इसके एकदम सामने वाला एंगल वर्टिकल पे 90 थीटा, तो ये 90। तो ये वाला कितना कॉम्पोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। तो एफ वेक्टर क्या आ गया? एफ साइन थीटा आई कैप, एफ कॉस थीटा जे कैप, ऐसे लिख लो। हम्म। क्या? क्या? हाँ ये है ना 90 थीटा, ये वाला है, तो ये थीटा हो गया। हाँ कुछ भी कर सकते। क्या करूं? तो कॉस 90 माइनस थीटा ना सिखा रखा है आपको। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आगे सॉल्व करो ना उसको। क्वाड्रेंट रूल लगाओ, फिर रूल नंबर 3 लगाओ। ऑड मल्टीपल है तो कॉस का साइन हो जाएगा, आंसर यही आएगा। फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस थीटा छोड़ते नहीं है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन। अरे वो पीछे क्लास हो गई क्या खत्म आपकी क्लास? पढ़ लें। तो अभी क्या सिखाया आपको, कि एक वेक्टर दिया था उससे इक्वेशन बनाना सिखाया। अब उल्टा सीखेंगे कि कंपोनेंट्स दिए हैं, उससे आपको मेन वेक्टर बनाना है। मतलब इक्वेशन दी रहेगी, उससे आपको ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना है। तो रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेसिकली हम अपन। अभी तक आपको एक वेक्टर दे रखा था, उससे ये बनाया आपने, अब उल्टा इससे ये बना रहे हैं ना, कैसे बनाएंगे? रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम, बना रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से मेन वेक्टर। मेन वेक्टर पर टेक्निकल टर्म नहीं है, टेक्निकल टर्म है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वही है मेन वेक्टर, आप चाहो तो अपनी समझ के लिए लिख लेना। ठीक है, अब एक बार करके देख लो कैसा। मैं दिखाता हूँ, इधर देखो जल्दी से। मान लो आपको ये वेक्टर दिया है, आज का ही सवाल ले लेते हैं। आज जो पहला सवाल कराया था, कंपोनेंट निकालो में, उसका आंसर आया था कुछ ये शायद, -3 i कैप -4 j कैप। देखो यही आया होगा। मैंने समझा, थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन कराया था उसमें। अब आपको इसी में आपको क्या बताना है? क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स एंगल। फिजिक्स में एंगल को डायरेक्शन बोल देते हैं। मतलब कई बार आपसे पूछा कि इट्स डायरेक्शन, मतलब आपको बेसिकली एंगल ही फाइंड करना है उसका कहीं से। तो फाइंड इट्स एंगल फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, ये सवाल पूछ लिया। आपको ये दे दिया कि ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में आपको दे रहे हैं हम। आप ये बता दो कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये बता दो कि उसका एंगल क्या होगा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या? माइनस में है 3 है और आई कैप है, तो ये हो गया -3 i कैप। अरे हाँ की ना? पर -3 नहीं लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, क्योंकि -i कैप तो डायरेक्शन है और इसकी लेंथ 3 है, और -4, तो ये हो गया 4। ठीक है क्या? तो आपका जो ए है वो इनके बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आ गया रिजल्टेंट। तो ये आ गया आर ए, सॉरी, ए वेक्टर। ठीक है क्या? और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? भाई ए वेक्टर है क्या? हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो आपको अगर परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। ये 5 आ गया।
रही बात आपको एंगल निकालने बोला, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये एंगल पूछा थीटा, तो जिसके साथ थीटा ले लिया वो अब बेस बन गया, तो ये वाला परपेंडिकुलर बन गया, तो टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा कितना आ गया, आ गया। मतलब आपको ये मिल गया कि सर एक एंगल 37 डिग्री पर एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अभी यहीं से तो वहीं पहुंचे थे, वहां से यहाँ भी आ गए, तो यहाँ से वहां से वहां, एकदम अपन को एकदम फ्लो में होना चाहिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। थीटा ऐसे निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा, है जी। हाँ इतना ही। थीटा नहीं दिया है ना, फाइंड इट्स एंगल फ्रॉम नेगेटिव बाय एक्सिस, बिल्कुल नोट कर लो। बिना बात करे नोट कर लो। एक और करूं, इसको नोट करें। क्या हो गया, तुम बोल रहे हो ना, क्यों मत करो। तो सबसे पहले ड्रॉ किया होगा, ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, -8 आई कैप, तो 8 तो इधर आ गया, और 6 किधर है, ऊपर 6 है। अब देखो जो मैं आपकी बात बता रहा था, कि जो ए आएगा ना वो 8 के पास आएगा, आप चाहे एंगल निकाल के देख लेना, जो आपका ए आएगा ना, इन दोनों को जोड़ने पर जो आपका मेन वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो किसके पास आएगा, 8 के पास थोड़ा झुका हुआ रहेगा। कैसे, आप चाहो तो एंगल निकाल के देख लो, ये वाला वैसे पूछा नहीं है मैंने, पर निकाल सकते हैं एंगल, तो कैसे निकालेंगे वाला एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 6/8, मतलब तो थीटा बराबर कितना आ गया 37। देखो ये छोटा आया ना, ये एंगल छोटा आया, मतलब ये इस तरफ झुका हुआ है, तो हमेशा रिजल्टेंट बड़े वाले मैग्नीट्यूड की तरफ झुका हुआ रहेगा। और ये बड़ी ऑब्वियस बात भी है, आप बक्सा बना के देखोगे कि बक्से में एक फोर्स 10 इधर लग रहा था, 5 इधर लग रहा था, जब ये ब्लॉक चलेगा तो सोचो, हाँ आगे ज्यादा चलेगा, ऊपर कम उठेगा, और ऐसा कब होगा, जब फोर्स इस तरफ थोड़ा इस लगेगा, इस लाइन पे लगेगा, तो है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस बराबर हो जाएंगे, टेन थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा 45 आ जाएगा, है ना। तो सब मैथ्स है, कुछ भी अपन अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। दो सवाल, अच्छा मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, तो √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 आए। और तीसरा सवाल, ये किसने किया, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये कौन बताए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर का ए कैप, ए कैप फाइंड करना है बेसिकली। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का ए कैप ही तो होगा। अरे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ए कैप ही तो, कैप वाले ही तो होते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1, हाँ। तो ए कैप बराबर क्या होगा, ये आपको मैंने पहले दिन मैंने लिखा है तो बोला था कि देखना भी 2-4 दिन बाद काम आएगा, और आप मेरे को याद दिलाना कि काम आएगा। ये सही है क्या, बोले सर कहाँ लिखा है, कल पहले पेज पे लिखा होगा, जब मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखाए थे सिंबॉलिक, उस पर रिलेशन बताया था। तो ए वेक्टर बराबर कितना है, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय हमने 10 से मैग्नेट डिवाइड कर दिया, जो आया, ये जो बना, ये है ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वैसे तो बेसिकली जो आप कर रहे हो ये एडिशन ही है, आपने ये 8 और 6 को जोड़ के ही तो ये बनाया है, एडिशन ही है ये। पर ठीक है, अपन अब हेडिंग भी डाल के पढ़ लेते, बाकी एडिशन में कुछ भी नहीं है, यही है जो हम कर रहे थे, यही एडिशन। देखो एडिशन में सबसे सिंपल वाले एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने उस दिन बक्से बना के भी किए थे।
तो कुछ ऐसे एडिशन थे जो आपने मुंह जबानी बता दिए थे, उन्हीं को मैं अब मेथड से करके दिखा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन को मेथड से करके दिखाने का मेरा पर्पज ये रहता है कि जब मैं क्वेश्चन कठिन दूं तो उसमें भी आप उसी मेथड को अप्लाई कर सको। कठिन क्वेश्चनों करने के मेथड अलग नहीं होते, बस वो मेथड थोड़े दिमाग से लग जाते हैं, वही सिंपल मेथड। तो क्या कह रहे हैं हम भाई, यहाँ करने पे ध्यान देते हैं। मान लो ये दो फोर्सेस मान लो इस बक्से पे लग रहे हैं, 5 और 10। 5 वाले को बोल देते हैं अपन वेक्टर ए, और इसको बोल देते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। आपको इसमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। दो अलग अलग वेक्टर दिए हुए हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट हो गया आपको। अब हम क्या सीख रहे हैं, तो दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी, आपको दोनों को ऐड करना है। और जब भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। फिर चाहे आप 2 वेक्टर ऐड करो चाहे 10 वेक्टर ऐड करो, जो भी आएगा एडिशन को हमेशा रिजल्टेंट बोलते हैं। और रिजल्टेंट से आपको खूब शब्द खूब सुनने को मिलेगा, या तो रिजल्टेंट वेक्टर या नेट वेक्टर, नेट या रिजल्टेंट, ये टेक्निकल टर्म है। और रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको ए प्लस भी निकालना है, जो कि किस तरह आर, हम भाई दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो नया वेक्टर बनेगा, उस नए वेक्टर का सिंबल नया होगा। अरे हाँ कि ना। तो आर वेक्टर निकालना है, और फिर आर वेक्टर का मैग्नेट, एक मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है। तो आपके सामने कैसा भी डायग्राम आ जा, कुछ भी आ जा, आपको कैसे करना है देखो इधर ध्यान से। अभी यही सवाल मैं थोड़े बड़े में दे दूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार मेथड तो वही है, पर सवाल कितना खतरनाक हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले जो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं वो डायग्राम में दे रखे होंगे, उनको आपको इक्वेशन में बना लेना है, जो कि मैं आज करवा रहा हूँ आपको सुबह से, 7 बजे से। इक्वेशन बनानी है डायग्राम से। तो ये क्या डायग्राम, 5 डायरेक्शन क्या है, आई क्या है। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, सर टेढ़ा मेढ़ा होता तो क्या करते, कंपोनेंट करते, इसलिए सिखाया है ना। करवाएंगे अभी टेढ़े मेढ़े वाले भी। बी वेक्टर क्या लिखेंगे, अरे हाँ कि ना, ये दोनों आई आई हैं। तो ए वेक्टर उधर लिख देता हूँ। तो हमें निकालना है पहला आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर रखा, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, दोनों आई आई है ना। तो बेसिकली आई आप ऐसे लिख सकते हो कॉमन लेके। तो कितना आ गया आंसर, तो ये आपका आर वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर के आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। सिर्फ उसमें आई है, आई और जे होते तो मैग्नीट्यूड फिर हम, हाँ वो पाइथागोरस लगा के, सिर्फ आई है तो खत्म। भाई आंसर क्या आया आपका, कि भाई एक बक्सा है, उस पर एक फोर्स लगेगा जो दोनों का समेशन होगा, जो कि 15 होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, आई के। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 15 आ गया। भाई 15 आई कैप, 15 क्या है उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप क्या है उसकी डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड 15। भाई यही तो हमने, ये तो हमने मुझे मानी उसी दिन कर दिया था, जब वेक्टर भी नहीं पढ़े थे तब आंसर बता देते इसका तो। अब तो इतना क्यों सोच रहे हो तुम, सिंपल ही है ना। लिखो, लिखना तो है भाई, लिखो, तेज लिख लो है ना। लिख लिया।
फिर एक और लिखेंगे, इधर 10 लिख लो। ये 5 ऐसा कैसे लिख रहा है, ये अपना ए वेक्टर है, और ये 10 है, ये बी वेक्टर है। वापिस से सवाल तो यही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर निकालो, और आर वेक्टर का मॉड निकालो। करो। तो पहले ए वेक्टर लिखो क्या है, फिर लिखो बी वेक्टर क्या है, और फिर दोनों को सॉल्व करो। बताओ ए वेक्टर क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिख लेना है ना, क्वेश्चन जरूर। बी वेक्टर क्या लिखोगे, -10 i क्या। फिर आप जब दोनों को ऐड करोगे तो बी वेक्टर में आप ऐसे लिखोगे प्लस -10 i कैप। तो क्या बन जाएगा, -5 i कैप। हाँ मतलब -5 i कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और रिजल्टेंट अगर हम ऐसे बनाना चाहेंगे बक्से पे तो कैसे देखेगा, -5 i कैप, तो पीछे की तरफ 5। ये आंसर हो गया। तो ये आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया। ये हमने एडिशन किया है, देखो ना, ए प्लस बी निकाला है तब -5। अच्छा, अगर आप ऐसे ही तो एक बोनस क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, उसको लिखना विखना मत, सुनना। डायग्राम यही है, मैं ए प्लस बी की जगह पूछना चाह रहा हूँ ए माइनस बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर क्या लिखोगे, 5 i क्या, फिर माइनस लगाओगे, फिर बी वेक्टर लिखोगे। आंसर कितना आ रहा है, जब ए माइनस बी करोगे तो 15 आ रहा है, ए प्लस बी करोगे तो 5 आ रहा है। तो ये हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन तो ये है। अरे आ रही है बात समझ में, है ना। तो अभी सब्ट्रैक्शन हम बाद में सोचेंगे क्या कर रहे हैं, अभी तो एडिशन पे ही ध्यान दें। एक और करूं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का है। करो, ए प्लस बी बराबर आर वेक्टर निकालो, और ये निकालो। ओरल नहीं करना है, पर चक्कर वही है बस, क्योंकि अगला ओरल नहीं होगा। ये मेथड सिखाने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन कराने के लिए, आंसर जानने के लिए क्वेश्चन नहीं करा रहे, है ना। ये मेथड कैसे फ्लो में, इसको एकदम अप्रोच आप कैसे रहे कि हाँ देखते ही टूट पड़ना है ऐसा। तो उसके लिए पेन चलाना पड़ेगा, पेन को आदत डालनी पड़ेगी। बताओ ए वेक्टर क्या लिखोगे, 5 j कैप, और बी वेक्टर क्या लिखोगे, 10 i कैप। अब जब ए प्लस बी करोगे तो ए क्या करोगे, 5 j कैप, 10 i कैप। आप चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो, है ना। पहले आई वाला 10 i कैप प्लस 5 j कैप। अब क्या 15 कर सकते हैं क्या इसको, ये क्या है आपका आर वेक्टर, यही आ गया, यही आंसर। आर वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप 5 j कैप, यही आंसर है। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, 10 का स्क्वायर प्लस, यही होगा मतलब। अरे यही होगा का मतलब क्या था, अरे समझ में आ रहा है क्या। अगर आप इसमें रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना चाहेंगे वो बक्से में, तो कैसे करेंगे, सर 10 i कैप में लगाऊंगा, 5 ऊपर लगाऊंगा, तो आर वेक्टर किधर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा। हाँ, तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर का ड्रॉ करूंगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पे, जो कि किसके बराबर होगा, 5√5। अरे समझ में आ रही हो। और उसका अगर मैं एंगल निकालना चाहूंगा, ये वाला थीटा, तो कैसे निकालूंगा तो, वही, हाँ भाई। ये आर वेक्टर आपके इधर कितना है, 10, इधर कितना है, 5, तो 10 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर, ठीक है क्या। तो अब आप तैयार हो चुके हैं मेन क्वेश्चन करने के लिए। हाँ।
तो आप अब तैयार हो चुके हैं मेन क्वेश्चन करने के लिए। ये सब तो वैसे थे ना, अब जो हम करने वाले हैं, जो असली क्वेश्चन है जिसमें भाई साहब मजा ही आता है, वो करके जाएंगे। तो एक वेक्टर है आपका, ये मान लो तो ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आप मान लो ये इधर है कोई बी वेक्टर। एडिशन करने तो दो तो होंगे ही ना। ये 37 ले लेते हैं, ये तो 53 डिग्री पे ले लेते हैं। अब ये सवाल है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या अलग अलग दो वेक्टर जोड़ोगे तो एक ही वेक्टर आएगा ना, अलग अलग क्या आएंगे? हाँ, मतलब क्या ओवरलैप करेगा? कोई बात नहीं, आप सोचते रहो, बोलो मत, है ना, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, इधर देखो सब, आपको कंपोनेंट करना सिखाए, तो क्या आप ए वेक्टर को आईजे में लिख सकते हो? कंपोनेंट कर, क्या बी को आईजे में लिख सकते हो? फिर जोड़ दो, आई का आई से जे का जे से, हो गया आंसर। ए के कंपोनेंट कर सकते हो ना, बी के कर सकते हो ना। तो मतलब ए को आप आईजे में लिख सकते हो, बी को आप आईजे में लिख सकते हो, आई को आई से जोड़ दो, जे को जे से जोड़ दो, जो आएगा वो जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा। आप क्या करे थे? कौन ओवरलैप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? करो ए के कंपोनेंट और ए वेक्टर लिखो क्या आया, फिर बी के कंपोनेंट करके बी वेक्टर लिखो क्या आएगा, आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे, फाइनल आर वेक्टर आ जाएगा, सिंपल। इतना तो आसान होता है। कर लो कर लो। होमवर्क में आपका है नोट्स, रिवाइज करना है जो भी आपको 2 दिन में वेक्टर में पढ़ाया है ना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। और उसके बाद आपको करना है बिगनर बॉक्स 8 करना है पहले, उसमें 3 करना है, फिर 6 से 10 करना है, एंड है ये। 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 to 10, 6 से 10। चलो ए का कंपोनेंट बताओ, देखो किसने जल्दी से किया ए का कंपोनेंट। मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, आप लिख भी लेना। भाई एक कंपोनेंट किधर आएगा ए का? दिख रहा है आपको, एक्स इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये वाला एंगल 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37, और ये कितना हो जाएगा, 10 sin 37। देखो कंपोनेंट कितना मस्त हो गया। 10 का कंपोनेंट क्या, ए का। और बी के कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? बी किधर है? बी इधर है और 5 है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट आगे हो जाएगा। ये 53 है, तो 5 cos 53 और 5 sin 53, इस तरीके से कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ए तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप वाला कुछ आ जाएगा, और माइनस आई कैप प्लस जे कैप वाला। तो जरा मेरे को बताना ए वेक्टर कितना आया है जी? ए वेक्टर आया 8 आई कैप, हाँ मतलब ये 8 आया और ये 6 आया, ठीक है क्या? और वो कितना आया, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब ये आया 4 और ये आया। अरे आ गया, कर दिया कंपोनेंट। अब जोड़ने में कितनी दिक्कत है बताओ। भाई आपको निकालना है आर वेक्टर, तो आपको लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, 3 4 5, 3 and 5, फिर 6, बी भी 8 है वो, 3 and 5, फिर 6 to 10, बी भी 8। नोट्स रिवीजन लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों। अरे ऐड करना कितना आया, 8 और 4,
+9j क्या? अरे प्लस आएगा ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया आर वेक्टर का? √4² +9 स्क्वायर। और आर वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? आर वेक्टर ड्रॉ कैसे होगा? 4 तो इधर और 9 इधर। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन आएगी किधर? 9 की तरफ आएगी ना थोड़ा। यहाँ कहीं आएगा आपका आर वेक्टर। और उसका एंगल भी निकाल सकते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल टू sin। तो ये आंसर होगा। ये लिख लो यार, या फोटो ले लो। ये नहीं लिखा आगे का, आप किने के लिए लिखा? वो डायग्राम नहीं बनाया, थीटा नहीं लिखा।